हाय दोस्तों, कैसे आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। देखो, अब जो है ना, फोकस जब आरआरबी के ऊपर ही है ना, तो देखो अब तो प्री हो जाएगा भाई। लग रहा है कि चलो ठीक है, प्री सबका हो जाएगा। उसके बाद आपने कभी सोचा है कि यार मेंस के लिए क्या करें, मेंस का क्या हो सकता है। देखो, तो इसीलिए मैं एक चीज कहता हूँ। देखो मेंस जो है ना, मेंस, ठीक है ना, मेंस को लेकर को जो है ना, आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि आप स्कोर कहाँ कहाँ से कर सकते हो। देखो मेंस का जो सिलेबस है ना, क्या क्या है। एक तो आपका मैथ है, ठीक है ना, रीजनिंग है, उसके बाद एक तो इंग्लिश या फिर हिंदी है, ठीक है ना। बहुत लोग नहीं, इसी हिंदी को चलते ना, ये सोचते हैं कि चलो ठीक है मेरा तो हो ही जाएगा, मान लेते चलो ठीक है, क्या दिक्कत है। कंप्यूटर है, फिर उसके बाद करेंट अफेयर्स है, यही सब्जेक्ट पूछा जाता है ना। देखो, मैथ और रीजनिंग जो है ना, आप प्री से ही पढ़ रहे होते हो, लेकिन खेला यहाँ पे ये हो जाता है ना कि प्री लेवल का तो ढेर सारा प्रैक्टिस कर लेते हैं। बहुत लोग तो ऐसे भी करेंगे ना कि एग्जाम आता है, डेली का चार चार पांच पांच मॉक लगाते हैं। मेंस का क्या, मेंस में क्या होगा। मेंस का क्यों नहीं हो पाता है। मेंस का जो है ना, लोग ढंग से अगर सप्ताह में दो भी मॉक मेंस का लगा लेना, ठीक है, तो बल्ले बल्ले हो सकता है। लेकिन मेंस में मोबाइल में अगर नहीं क्वेश्चन बनेगा तो रील्स भी चलते रहता है, पानी है थोड़ा सा घूम लिए, बीच में जाकर लोग नहा लेते हैं, बीच में खा भी लेते हैं, टाइम चलते रहता है। सीरियसली आप लेते ही नहीं हो, सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है, ठीक है ना, कि मेंस नहीं निकलने का जो कारण है ना, सबसे बड़ा है मुद्दा कि आप ना उसको सीरियसली लेते नहीं हो। इसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है ना, इसीलिए एक बात जानते हो। और इसका ना लोग प्री का मॉक ज्यादा से ज्यादा इसलिए देता है ना कि लोगों को लगता है ना कि यार टाइम तो 40 मिनट ही लग रहा है, 45 मिनट ही लग रहा है ना। मतलब 1 घंटा के अंदर का जो मौका रहता है ना, उसको देने में मजा आता है। कैसे बीतता है ना, पता ही नहीं चलता है ना। तो ये चीज लोगों को लगता है, बस इसीलिए ना थोड़ा सा प्री के ऊपर लोग ज्यादा फोकस कर लेते हैं। प्री गलती से आ भी जाता है तो वैसे लोग का मेंस नहीं निकलता है, नहीं निकलता है। सही बता रहा हूं, नहीं तो नहीं निकलेगा। पता है क्यों? क्योंकि जैसे बात आएगा ना मैथ का ना, मैथ का क्वेश्चन देखते ही आप देख लेना पलट के, असलियत जो आरआरबी पीओ का जो मॉक होगा ना, ठीक है ना, उसमें। और क्लर्क में भी क्या है, क्लर्क में आप स्कोर ही नहीं कर पाओगे। क्लर्क के मेंस में भी उसमें स्कोर भी तो, अब मान लेते क्वेश्चन इजी है मतलब स्कोर ज्यादा करना है, क्वेश्चन टफ है तो स्कोर कम करना है। मैथ में क्वेश्चन ही नहीं हिलता है। डीआई वगैरह देखिए कि दिमाग दिमाग करे, दिमाग चकराने लगता है। ये ऐसा फीलिंग आता है। रीजनिंग में इतना लंबा लंबा पजल रहता है, देखिए कि दूर यार क्या होगा नहीं होगा, ये है वो है, चलते रहता है, सब चलते रहता है। इससे अब आते इधर पे ना, इंग्लिश आता नहीं है, हिंदी में स्कोर नहीं होता है, यही चलता है। अगर आप इधर का मॉक लगाओगे ना तो हिंदी में आपका स्कोर आ जाएगा, पता है, 20 25 30 आ जाएगा। लेकिन भाई मेरे दोस्त मेरे, अगर बात आता है ना एग्जाम का ना, एग्जाम में जैसे गूगल से आप किसी भी इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करते हो ना, सेम पैटर्न रहेगा। आपका सर जो है ना एकदम चकराने लगेगा कि पता नहीं क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, हे प्रभु हे दयानंद, कैसे क्या होगा नहीं होगा, सर चकराने लगता है। इसलिए मैं एक बार और बताना चाहता हूं कि जो लोग, चलो ठीक है, इंग्लिश आता नहीं, हिंदी जो है ना स्कोर नहीं होता, अगर ये सिचुएशन है ना, तो आप ना हिंदी पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है ना। हाँ तो हिंदी पढ़ो, ये चीज अभी से नहीं, मैं ये चीज मैं हर बार बताता हूँ बच्चे लोगों को। और जनवरी से ये लगातार कि भाई भिड़ जाओ, सबसे पहला जो साल का जो बैंक एग्जाम होता है ना, बेचारा आरआरबी का ही होता है। तो हिंदी का भी जो है ना आपको तैयारी करना पड़ेगा। कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हिंदी का भी आप तैयार करके जाओ, तैयारी करके जाओ, फिर आपका इसमें जो है ना 20 25 के आसपास में स्कोर आ जाएगा तैयारी करने के बाद। नहीं तो हिंदी ऐसा है ना, इतना ज्यादा टाइम टेकन है ना, इसको हल्के में मत लेना, हिंदी है तो हो ही जाएगा। इतना ज्यादा टाइम टेकन लगेगा ना कि आपको 15 नंबर लाने में ना, कई बार अगर आपका प्रैक्टिस नहीं है ना, सबसे ज्यादा टाइम आपका ये हिंदी ही खा जाएगा। इससे ज्यादा जल्दी आप इंग्लिश कर लोगे, ठीक है ना। ये चीज उन लोगों को नहीं पता चल रहा होगा, लेकिन जो मेंस में बैठे होंगे ना, वो इस चीज को रियलाइज कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं बार बार, पहले इसके ऊपर बाद में आएंगे थोड़ा सा, उसके बाद कंप्यूटर का बात करते हैं ना। कंप्यूटर इसलिए मैं डेली टारगेट में हर एक दिन, मतलब एक टॉपिक 2 दिन देता हूँ, ठीक है ना। तो वह अगर आप पूरा कर रहे हो तो आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। आप इसका टॉपिक वाइज पढ़ो और क्विजेज लगाओ। करेंट अफेयर्स भाई,
कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हो, कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हो, अभी से टाइम है। देखो इसका एग्जाम होगा मेंस का कब, आपको सितंबर में होगा। मान लेते हैं सितंबर ही लेके चलो, अक्टूबर छोड़ दो, सितंबर ही लास्ट में होता है, सितंबर में। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। भाई जनवरी से अगर आपने पढ़ा है तो 9 मंथ का करंट अफेयर्स आपका पूरा हो जाएगा। मैं तो कहूंगा जनवरी से ही ले चलो, कोई दिक्कत ही नहीं है। भले इसका जो करंट अफेयर्स का जो पैटर्न होता है ना, लास्ट के 3-4 महीने से ज्यादा पूछा जाता है, 50% क्वेश्चन आपका यहीं से आ जाएगा। लेकिन आप चाहते हो कि इसमें भी अच्छा खासा स्कोर करे ना, तो आप जनवरी से कर लो, ठीक है ना, फिर आपका बल्ले बल्ले हो जाएगा। और हाँ, बात आता है यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश का, ठीक है ना। अगर मतलब ये चीज मैं बार बार बच्चों को बोलता हूँ, लेकिन लोगों को ना समझ में आता नहीं है, पता है क्यों? देखो, अगर आपको हिंदी भी आरआरबी के लिए अगर ठीक करना पड़ रहा है, अगर आपको ये लगता है कि दो तरह के बच्चे होंगे, यार मेरा हिंदी तो एकदम फाड़ू है, जाएंगे यूं ही 40 में जो है ना 30 नंबर आ जाएगा, तब तो भाई आपको सत सत नमन, एकदम आप बहुत मतलब यहाँ पे हो, तब आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आपको जैसे इंग्लिश ठीक करना है, वैसे अगर हिंदी भी आपको ठीक करना पड़ रहा है ना, तो एक बात जान लो हमेशा, इसका फायदा जो है ना, हिंदी भी अगर ठीक करना पड़ रहा है, इसका भी आपको न्यूज़पेपर, ग्रामर, क्वेश्चन का ढेर सारा प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना, तो इसका फायदा जो है आपको सिर्फ और सिर्फ जो है ना, वो आरआरबी एग्जाम में ही मिलने वाला है। बहुत लोगों का टारगेट सिर्फ यही एग्जाम होता है, और इसके बाद क्या, इसके बाद वो एकदम पूरा निठल्ले हो जाते हैं, एकदम निठल्ले। उनको लगता है नहीं, अब फिर अगला साल 24 का तो खत्म हो गया, ज्यादा से ज्यादा प्रिय नहीं आता है, मेन से नहीं आता है, कि चलो स्कूल ही नहीं हो पाता है ना, लोग मानते नहीं, इस चीज को एक्सेप्ट भी नहीं करते। चलो ठीक है, 25 में फिर से ट्राई करेंगे, कुछ नहीं पढ़ना है, फिर से वही इंतजार करना है कि नोटिफिकेशन आएगा, फॉर्म भरेंगे, और फिर उसके बाद फिर से वही ताबड़तोड़। ये चीज पूरा चलते रहता है एकदम, ये जो साइकिल है ना कंटिन्यू एकदम पूरा चलते रहता है, ठीक है ना। ये क्या हो गया, वीडियो रुक कहे गया जी, है ना। हे प्रभु दयानंद। चलो कोई नहीं, तो एक चीज ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपको ठीक ही करना पड़ रहा है ना, तो आप हिंदी के बदला ना इंग्लिश ठीक कर लोगे ना, तो जितना भी एग्जाम है सब एग्जाम पकड़ा जाएगा, यही कहना चाह रहे थे। चलो बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, अपना ख्याल रखना, और हाँ, चैनल पे पहली बार है ना, तो सब्सक्राइब कर ही लेना। बाय बाय।